अमित ने आगे कहा सॉरी फॉरगॉट टू मेंशन हाजी अली सर एंड अदर पैनलिस्ट, अपॉलॉजीज। चलो आई विल आस्क अ क्वेश्चन टू जस्ट फॉर फूड फॉर थॉट। हाउ डिड लैंग्वेज इवॉल्व एंड हाउ लैंग्वेज हेल्प्ड इन डेवलपिंग ह्यूमन आइडिया? मैं चाहूंगा डॉक्टर वुल्फ और सब्सटेंशिया सर आप दोनों इसका जवाब दें। ये बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है और बड़ा डीप क्वेश्चन है। सब्सटेंशिया सर आप करें। नहीं आप करें। मैं दरअसल किसी और टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ गालिब से, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है, इसका सवाल है, इसका जवाब दें, फिर अगर कुछ हुआ तो फिर ऐड करूंगा। ठीक है सर। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है इसके दो फेजेस है हमारे पास, मतलब वोकल लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज। रिटन लैंग्वेज तो वोकल लैंग्वेज, अब वी कैन से कि जो स्टार्टिंग की हमारी लैंग्वेज थी देवर जस्ट जैसे एनिमलिस्टिक ग्रंट्स होती हैं, लाउड शाउट, मतलब आप वोकलाइजेशन करते हो जस्ट ऑफ सम साउंड्स। देयर वाज अ थ्योरी, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग देन, इट वाज पोपो थ्योरी और समथिंग लाइक दैट, जिसके अंदर आपके जो इमोशंस होते हैं आप उन इमोशंस को विद सम ग्रंट्स विद सम शाउट्स एक्सप्रेस करते थे। और लेटर ऑन ये सारे जो आपके पर्टिकुलर साउंड्स थी आपने उनको किसी मीनिंग के साथ अटैच करना शुरू कर दिया। नेटिविस्टिक अप्रोच में इसका ये आंसर था। बट अगर रिटन लैंग्वेज की बात करें, रिटन लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है। जेस्टरल थ्योरी आई गेस, मुझे प्रॉपर्ली नाम तो याद नहीं है उसका। जेस्टरल लैंग्वेज और वोकल लैंग्वेज दोनों जेस्टरल थ्योरी के अकॉर्डिंग डेवलप हुई हैं। जैसे कि हमारे ब्रेन में देयर आर सम स्पेसिफिक रीजन्स जो लैंग्वेज को लेके ट्रिगर होते हैं, और वर्ड्स और साउंड्स के साथ हम, अब क्योंकि साउंड एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए सेंसेशन था ड्यूरिंग एवोल्यूशन, हम साउंड के बेसिस पे ही डिसाइड करते थे कि साउंड और साइट के बेसिस पे डिसाइड करते थे कि कोई चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है या हार्मफुल है। क्योंकि डे टाइम में तो चलो दिख रहा है, अब रात के टाइम पे जब हमारे पास लाइट नहीं थी, हमने फायर तब डिस्कवर नहीं करी थी, उस टाइम पे साउंड वाज द मेजर की थिंग फॉर अस, जिससे हम अपनी सराउंडिंग को अंडरस्टैंड कर सकते थे। तो उन साउंड को जब हम कॉपी करने लगे फॉर द सेक ऑफ हंटिंग, फॉर द सेक ऑफ कलेक्टिंग अवर ट्राइब, अपने पूरे ग्रुप को एक साथ करने के लिए हम पर्टिकुलर साउंड्स प्रोड्यूस करने लगे। दैट इज हाउ पर्टिकुलर ग्रंट्स एंड जो हम क्लिकिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं उनसे जुड़ते जुड़ते उनका मीनिंग ऐड होता गया। फिर जैसे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ तो हमारी ट्राइब का साइज बढ़ता गया, तो हमारी लैंग्वेज भी ऐसे लैंग्वेज एक्विजिशन बढ़ती गई। अब मैं आता हूँ सर बिहेवियरिस्ट और एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की फील्ड से। बिहेवियरिज्म कहता है इसका लेना देना सिर्फ ब्रेन पार्ट से नहीं है कि हमारे ब्रेन में स्पेसिफिक रीजन थे जो ऑडिटरी सेंसेशन को प्रोसेस कर सकते थे, या फिर जो दूसरा अप्रोच है वो कहता है कि हम कॉपी करते थे अपने नेचर को, अपने इन्वायरमेंट को। जैसे नेचर में कोई बर्ड साउंड करता था हम उसको कॉपी करते थे, पेड़ गिरता था हम उसकी साउंड कॉपी करते थे, उससे लैंग्वेज डेवलप हुई। बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि ये दोनों वर extremely important in the development of vocal sound as well as written language. So I think that is my answer. जी बड़ा आपने कॉम्प्रिहेंसिव आंसर किया। मैं थोड़ा इसमें चीज़ें ऐड करता हूँ। एक तो ये है कि जाहिरी बात है कि जब हम किसी भी ट्रेट के बारे में समझना चाहते हैं तो हम उसको देखना चाहते हैं बाकी एनिमल्स के अंदर, बाकी जानवरों में उसके क्या मामलात हैं। और यहाँ बात आ जाती है कि जी मैं सिर्फ प्राइमेट्स के कॉन्टेक्स्ट में जो कि बड़े प्रॉक्सिमल हैं ह्यूमन के, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा। मैं ज़रा रिमोट पर्सपेक्टिव से भी देखें। आप वेल्स की जो वोकलाइजेशन है फॉर इंस्टेंस, उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म की सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन की कैपेसिटी है। वो बेसिकली जो जिस फ्रीक्वेंसी पे वो ऑपरेट करती है, और उसमें प्रिमिटिव प्रोटो कॉम्बिनेटोरियल बात भी है। कॉम्बिनेटोरियल बात से मुराद मेरी है कि थोड़ा आपको को प्रोटो थोड़ी सी ग्रामर भी नजर आती है, विच इज रिमार्केबल। जहां ये बात डॉक्टर वुल्फ कर रहे थे बेसिक वोकलाइजेशंस की, देखिए कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से तो एनी सिंबॉलिक सिस्टम, जो भी सिंबॉलिक सिस्टम है वो लैंग्वेज के तौर पर एक्ट कर सकता है। साइन लैंग्वेज भी एक्ट कर सकती है। वोकलाइजेशन इज अनदर सिंबॉलिक सिस्टम। एक बड़ा जो ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इंसान की मेंटल डेवलपमेंट में, दिमाग की डेवलपमेंट ने, जिसने एवोल्यूशन को एक किस्म की आर्म्स रेस की तरफ लगाया, जिससे ज्यादा प्रेशर पड़ा कि जी दिमाग ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंड कर सके, एक्सप्रेस कर सके, वो प्रिसाइजली है द आइडिया ऑफ कॉम्बिनेटोरियल लैंग्वेज। कॉम्बिनेटोरियल लैंग्वेज से मेरी मुराद ये है कि जब आपके इंडिविजुअल वर्ड्स हैं उनका मतलब कुछ और हो सकता है, लेकिन वो मिल के रूल्स के मुताबिक, ग्रामर के मुताबिक ज्यादा सेट ऑफ आइडियाज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक मेजर स्टेप चेंज है।
आप ये समझें कि अगर हमारे पास ग्रामर ना होती तो एक एग्जांपल दी जाती है, लिंग्विस्ट अक्सर एक एग्जांपल देते हैं कि हमारे पास एक रनिंग डॉग, बार्किंग डॉग, ईटिंग डॉग, हंग्री डॉग, इसके लिए हमें 4 मुख्तलिफ वर्ड्स इन्वेंट करना पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है कि आपने डॉग का कॉन्सेप्ट अलहदा है, फिर कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो कि सिर्फ डॉग के लिए नहीं लगेंगे, वो किसी और कॉन्सेप्ट के साथ भी लग सकते हैं। तो ये देखिए कि आपने इस तरह आप इकोनॉमी ऑफ एक्सप्रेशन अचीव करते हैं किस तरीके से, जब बीच में रूल्स हों। ये मैंने आपको बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दी है एडजेक्टिव वाली। बाकी तो जो लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है हर ज़बान के अंदर, वो ग्रामर है, उसने दिमाग के ऊपर बहुत एवोल्यूशनरी प्रेशर क्या कहते हैं डाला कि कॉम्प्लेक्सिटी, मल्टी लेयर्ड ये लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के लिए आपका जो लैंग्वेज एरियाज हैं वो डेवलप करें। तो आई थिंक लैंग्वेज इज़ अ वेरी वेरी की पार्ट ऑफ आवर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री और बहुत अच्छे तरीके से हमें वो डिफाइन करती है। ये बात उस तरीके से गलत है कि सिर्फ इंसान के अंदर लैंग्वेज है, दूसरे सिंबल सिस्टम्स, सिंबॉलिक सिस्टम्स दूसरे जानवरों में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आउटवर्डली जिस तरह बिहेवियरल पर्सपेक्टिव से बात हो रही थी, तो वो जो एक उर्दू में टर्म इस्तेमाल की जाती है हैवान नातिक, कि बोलता हुआ हैवान, वो टेक्निकली गलत है, मगर बहरहाल लैंग्वेज ने इंसान की एवोल्यूशन में बहुत रोल प्ले किया है। लेकिन इंसान इज़ नॉट द ओनली स्पीशीज जिसके अंदर लैंग्वेज है। इंसान की लैंग्वेज है सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। तो इस पर मेरे ख्याल से हम बात करते रहेंगे। स्टीवन पिंकर की किताब है द लैंग्वेज इंस्टिंक्ट, ठीक है, लैंग्वेज इंस्टिंक्ट ज़रूर पढ़ें, मैं रेकमेंड करता हूँ उसको। और उससे आपको मुझे याद है मैंने काफ़ी अर्सा पहले पढ़ी थी, पुरानी किताब है, लेकिन आई वुड स्टिल से कि अगर आपने स्टार्ट करना है तो स्टार्ट विद लैंग्वेज इंस्टिंक्ट। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।